हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं ऐसी चीज़ जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, और वो पॉइंट है अपना कि अपने ऊपर आसमान से बिजली क्यों गिरती है। तो ये चीज़ आपको पहले समझने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखो, इसको समझाने से पहले कि आसमान से बिजली क्यों गिरती है, उससे पहले मैं आपको एक अच्छी वाली स्टोरी बताना चाहूँगा। देखो, अपना साइंस अलग मानता है कि बिजली क्यों गिरती है, लेकिन हमारे गांव साइड तो अलग ही फंडा है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। कैसे, वो बताता हूँ। देखो, हमारे गांव में क्या है कि ये मानते हैं कि बिजली उन चीज़ों पे गिरती है। वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी है। जैसे काला सांप, पेड़, ठीक है। पेड़ भी कैसे, जो बरसात के दिनों में क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं उन पे। या खुले मैदान में कुछ ऐसी चीज हो जो कंस के वंश की कहलाती है। जैसे कंस के वंश में क्या आते हैं, कई जीव जानवर भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। क्या होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंस का वंश का क्या रीजन होता है। देखो हम जो गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे को नई नई कहानियां सुनने को मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये बोलते हैं कि कंस के वंश के वो कहलाते हैं कि जिनका मतलब जब जन्म होता है तो वो जन्म होता है कि उस टाइम पे कोई क्रिया करनी होती है। वो क्रिया यदि नहीं की होती उस जन्म के टाइम पे, तो उसका संयोग कंस के वंश के रिलेटेड हो जाता है। तो उसकी फिर बन जाती है क्या, बिजली दुश्मन, ठीक है। अब देखो, आप पूछोगे कि मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मुझे खुद को बिजली से डर इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे को डराया गया था इस चीज़ को लेके। क्योंकि मेरी दादी या मम्मी, मैं छोटा था, बारिश का जब भी मौसम होता था तो मेरे को क्या करते थे, घर के अंदर भेज दिया करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बोलते थे कि तेरे पे बिजली गिरने का ज़्यादा चांस है। तो देखो, ये होता है कंस के वंश के। अब आप लोग सोचोगे कि सर हमें बताओ क्या होता है, तो फुल डिटेल यदि आप गांव से हो तो आपको पता होगा, कईयों को ये पता नहीं कहाँ से परंपरा चल रही है। अब देखो, जो गांवों में बिजली गिरने की जो मैंने वजह बताई है कि मतलब अब हमारे गांव में क्या मानते हैं कि बिजली कैसे गिरती है, क्यों गिरती है, किन पे गिरती है, और इसका उपाय भी है। देखो, उपाय क्या होता है गाँव में, जैसे मेरे को क्या करते थे, बिजली से डर लगता था, अब भी लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बचपन से आदत पड़ी हुई है ना वो चीज़। तो जब भी बारिश का मौसम होता था तो मेरे को क्या, घर में जैसे रूम में बंद कर देते थे, और बचाने के लिए, मतलब बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करते थे, जो गुड़ होता है उस गुड़ को ऊपर से 2-3 बार वॉर करके चारों दिशाओं में फेंक देते थे, जिससे बिजली गिरने का डर कम हो जाता था, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो अपने गांव के माहौल में चल रही है। लेकिन मैं बात करते हैं जो साइंस के रिलेटेड होता है कि बिजली क्यों गिरती है, वो अपन अब देखो, मेन चीज पढ़ते हैं अपन, बिजली क्यों गिरती है। देखो, आपने साइंस में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। साइंस के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो बादल बनते हैं ऊपर, वो कैसे बनते हैं, पता है ना, कि अपने यहाँ से जो धरती पे क्या होता है, जो समुद्र वगैरह तालाब वगैरह होता है, वहां का पानी क्या होता है, जैसे ये समुद्र वगैरह, वहां का पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ समुद्र से क्या हुआ, पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है, तो वहां पे क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ये तो समझ गए होंगे। लेकिन जो बादल बन जाते हैं तो ऊपर जब भी जैसे आंधी वगैरह तूफान वगैरह का मौसम होता है, तब देखा होगा कि जैसे आप अभी वीडियो में भी देख रहे होंगे कि बादल क्या होते हैं कि एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मतलब टकरा जाते हैं कई बार। कैसे कि बादलों की दिशा देखो, इधर से इधर हो जाते हैं, कई बादल इधर जाते हैं तो कई इधर आ जाते हैं। तो ये बादल जैसे आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कोई घर्षण बल हो जाता है, उसी से क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो देखो, जब इनके बीच में टकराव होता है तो टकराव के कारण क्या होता है कि इनमें जो चार्ज होता है, वो चार्ज चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, मतलब इन बादलों का जो चार्ज है, मान लो ये बादल है, तो इन बादलों का चार्ज क्या होता है कि ऊपर की तरफ तो हो जाता है क्या, इनका पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया इनके रिलेटेड, यहां तक समझ में आ गया। ये बादलों का क्या हो गया, ये किस कारण होता है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा के कारण। जो अपन ने साइंस में पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कि अवस्था में चेंज होना। तो यहाँ पे अवस्था चेंज होगी, ठीक है, टकरा गए, टकराने के बाद में जो पहले स्थिति अलग थी अब स्थिति अलग होगी, तो ये स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। तो देखो, अब अपने धरती पे क्या होता है, धरती पे भी देखो अपने क्या होता है, यहाँ पे अपने धरती में अपने जो ऊंची चीजें होती है, मतलब जैसे मीनार हो गए, मकान वगैरह हो गए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो गई, पहाड़ वगैरह हो गए, यहाँ तक कि अपन
मनुष्य में भी क्या होता है, एक चार्ज पाया जाता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो नीचे धरती के अंदर चला जाता है अपना, ठीक है, अर्थिंग के थ्रू, और अपने अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो अपने धरती के ऊपर जो मतलब ऊंचे मीनारे हैं या बिल्डिंग है, ये क्या करती है, ऊपर की तरफ चार्ज फेंकती रहती है, कौन सी, धनात्मक वाला चार्ज, मतलब ऊपर की तरफ फ्लो होता है कौन सा, धनात्मक चार्ज। तो क्या होता है, यहाँ पे जब बादल जो टकराए थे, वहां से जो ये चार्ज नेगेटिव वाला होता है, ये क्या होता है कि अब टकराने के बाद में नेगेटिव हो जाता है और ये एक अपना कंडक्टिविटी ढूंढने लग जाता है, मतलब कोई सा भी एक चालन मिल जाए इसको, चालन, ठीक है, तो इस ये ढूंढता रहता है। तो यहां से क्या होता है, अपने पृथ्वी से क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या पॉजिटिव चार्ज गया हुआ होता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये क्या ढूंढता होता है, पॉजिटिव चार्ज ही ये ढूंढता रहता है, क्योंकि इनके अंदर नीचे की तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे मान ले यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग से ज्यादा ही ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आकर्षित होता है, तो ये नीचे की तरफ आता है और उस मीनार पे ये गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्शन कर रहा था। तो वही होती है कि बिजली गिरने का मेन रीजन यही होता है साइंस में, ठीक है। तो ये किसी भी मनुष्य पे भी गिर सकती है, कोई मकान पे भी गिर सकती है, और किसी पे भी गिर सकती है जिसपे जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है बिजली गिरने का, ठीक है। अब आगे आसमानी बिजली गिरती है ऊपर से, तो उसका हमेशा ध्यान रखना, जो बिजली गिरती है उस टाइम पे उसका जो वोल्ट होता है वो लगभग 10 करोड़ वोल्ट होता है चार्ज, ठीक है। उसका जो चार्ज होता है वो लगभग 10 करोड़ वाट होता है, ठीक है, वोल्ट मतलब उसका चार्ज। और साथ ही साथ देखो क्या होता है कि जो टाइमिंग होती है बिजली गिरने की, वो टाइमिंग देखो 1 सेकंड से भी कम होती है, बहुत ज्यादा, मतलब माइक्रो सेकंड से भी कम, मतलब लगभग 0.005 सेकंड के अंदर ही गिर जाती है, मतलब पता ही नहीं चलता कब बिजली गिरी। साथ ही आपको पता होना चाहिए जो धारा होती है उसके अंदर, आसमानी बिजली के अंदर, वो धारा लगभग कितनी होती है, लगभग 10,000 एम्पियर के साथ, लगभग, ठीक है, 10,000 एम्पियर ये उसकी धारा होती है। और यदि हीट की बात करें कि उसके अंदर जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो लगभग होती है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हीट, ऊष्मा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आसमानी बिजली गिरती है उसके अंदर जो वोल्ट होता है वो लगभग 10 करोड़ के समथिंग होता है, टाइमिंग बहुत माइक्रो से भी कम सेकंड में गिर जाती है, लगभग 0.005 सेकंड के अंदर। और जो एम्पियर धारा होती है, करंट का फ्लो होता है, वो लगभग कितना होता है, 10,000 एम्पियर तक होता है। और लगभग जो इसमें हीट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 27,000 सेल्सियस, ठीक है। आसमानी बिजली गिरती है मनुष्य के ऊपर, तो आपका जो टॉपिक है वो अपना यही है कि आसमानी बिजली गिरने से मनुष्य पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो मनुष्य पे ये फर्क पड़ता है, जब आसमानी बिजली मनुष्य पे गिरती है तो मनुष्य के अंदर जो भी शरीर है ना वो अंदर से पूरा जल जाता है, मतलब उसके टिश्यूज वगैरह होते हैं, ऊतक वगैरह, वो सारे जल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो ऊतक जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। और जो मेन रीजन ये होता है कि जब भी बिजली गिरती है मनुष्य के ऊपर तो ज्यादातर हार्ट का खतरा ज्यादा होता है, मतलब हार्ट अटैक से उसकी मौत होने का ज्यादा चांस होता है। और ये भी याद रखना होगा कि जब बिजली गिरती है किसी मनुष्य के ऊपर तो ज्यादातर उसके शरीर के मतलब हड्डी वगैरह टूटने का डर ज्यादा होता है और वो विकलांगता उसमें आ जाती है। देखो नासा ने एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे में अपने इंडिया में पता चला कि अपनी जो इंडिया के पूरे भारत है वहां पे ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या है कि वहां पे औसतन अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा बार बिजली चमकती है, ठीक है। लेकिन यदि विश्व की बात किया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा वेनेजुएला एक जगह है, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है, वहां पे एक क्या है, घाटी है, मतलब झील है। कौन सी झील है, वो है मेरीकाइबो, ठीक है, मेरीकाइबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेनेजुएला के अंदर जो झील है मेरीकाइबो, वहां पे क्या है, देखो पूछ लेता है, वहां पे देखो औसतन, मतलब औसतन हर महीने, मतलब साल के अंदर क्या होता है, हर दिन, साल के अंदर हर दिन लगभग 250 बार क्या होती है, बिजली चमकती है, जो एक अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। मतलब अपने भारत की बात की जाए तो पूर्वी भारत में, ठीक है, पूरी उत्तर भारत में क्या है, पूरी उत्तर भारत नहीं, पूरी भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी है, वहां पे औसतन अप्रैल और मई में क्या होता है, लगभग हर दिन ज्यादातर बिजली चमकती है, ज्यादा, ठीक है, दुनिया में ज्यादातर। लेकिन अप्रैल मई की बात है वो तो, लेकिन यदि साल के रिगार्डिंग बात करें तो विश्व में वेनेजुएला की झील है मेरीकाइबो, वहां पे क्या होता है, साल के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रत्येक
बेवाइज बात कही, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के अंदर लगभग 250 बार बिजली चमकती है, जो अपने आप में क्या है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। यदि किसी इंसान पर बिजली गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देखो, अपन को पता है कि बिजली गिरने, किसी मनुष्य पे यदि बिजली गिरती है तो हार्ट अटैक का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, उस पीड़ित व्यक्ति की नाभि और धड़कन चेक करनी चाहिए। यदि नाभि मतलब सांस और धड़कन, यदि उसकी सांसें नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, माउथ टू माउथ उसको सांस देने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीपीआर। और यदि उसकी धड़कन वगैरह नहीं चल रही हो तो सांस देने के साथ साथ क्या करना चाहिए, छाती पर थोड़ा दबाव भी डालना चाहिए। और एक चीज कि जब मनुष्य के ऊपर बिजली गिरती है तो उससे क्या हो जाता है, उसके जो सुनने की और बोलने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, एक तरह से खत्म हो जाती है। तो अपन को उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ उसके हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए, वहां पे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये बात कि बिजली जब गिरती है तो दोबारा चांस भी हो जाते हैं, कई बार बिजली दोबारा भी गिर जाती है उसी जगह। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपको पता है कि वहां पे जो वज्रपात मतलब बिजली गिरने का ज्यादा खतरा रहता है, तो उस पीड़ित को जब बिजली गिर गई थी तो उसको तुरंत वहां से हटाना है उस जगह से, क्योंकि बाय चांस हो सकता है कि दोबारा बिजली भी वहां पे गिर जाए। क्योंकि ये घटना अभी हाल ही के दिनों में जयपुर में हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 2 बार बिजली गिरी थी। पहले गिरी तो लगभग 3-4 लोग ही लगभग खत्म हो गए थे, बाकी के बच गए थे 11-12 जनों में। लेकिन तुरंत ही कुछ ही देर के बाद में वापस बिजली गिरी तो लगभग 11-12 के समथिंग लोग खत्म हो गए थे सिर्फ बिजली गिरने से। देखो अब बात करते हैं, यदि बिजली गिरती है, आसमानी बिजली गिरती है, तो आसमानी बिजली गिरने से अपन को कैसा बचना चाहिए, कैसे बच सकते हैं अपन बिजली गिरने से। तो सबसे पहले मेन चीज ये होती है कि अपने घरों को सुरक्षित करने के लिए आसमानी बिजली से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तड़ित चालक का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है तड़ित चालक, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि एक तड़ित चालक आता है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ होता है ऐसे करके, और ऐसे होता है लगभग, है ना, ठीक है। और नीचे से ऐसे, आपने ये अभी डायग्राम में देखा होगा, ठीक है, फोटो में। तो यहाँ पे ऐसे निकले हुए होते हैं। तो ये किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का। अब ये काम कैसे करता है वो मैं समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ से ऊपर से कोई वायर लगी हुई होती है, और वो ये वायर ऐसी लगी हुई होती है कि ये बहुत ज्यादा करंट को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ये वायर ऐसे लगी हुई होती है, फिर अपने मकान के ऊपर की छत से क्या होती है, वायर को साइड दीवार से निकालते हुए अपन जमीन के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी बिजली गिरती है तो ये कॉपर जो होता है, वायर होता है, इनमें कंट्रोल होता है बहुत ज्यादा वोल्टेज को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो जब ये करंट, जब बिजली गिरती है तो ये इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ये अपने कंट्रोल के थ्रू क्या करता है, इस वायर के थ्रू क्या कर देता है, नीचे जमीन की तरफ फ्लो कर देता है, ठीक है। इससे अपन मकान को सुरक्षित कर सकते हैं और मकान के अंदर अपन भी सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, बचने के लिए जब भी देखो मौसम खराब हो जाता है, मतलब आंधी वगैरह आने लग जाती है, तो उसी टाइम अपन को कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, इनके जो भी मोडेम है या प्लग वगैरह है उनको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फ्लो करते हैं, तो डर रहता है कि ऊपर से जो नेगेटिव फ्लो आती है बिजली की, वो अपने ही उनसे कंप्यूटर, टीवी या उनसे संपर्क ना बना ले और उनके द्वारा क्या हो जाए, बिजली ना गिरे, ठीक है। तीसरी चीज बचने की, जो भी अपने घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, मतलब जिनमें करंट फ्लो होता है, जैसे मान लो टीवी देख रहे हो तो टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर वगैरह हुआ, पंखे वगैरह हुआ, यहाँ तक कि स्विच भी जिसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है, उन सभी को अपन को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि ऊपर से क्या होता है, वही इलेक्ट्रिकल चार्ज चारों तरफ फ्लो करता रहता है, तो अपन को बचना चाहिए कि वो करंट यानी कि वहां ऊपर का नेगेटिव चार्ज अपने मकान की तरफ ना आए। तो जब भी मौसम खराब हो, बारिश आने का ज्यादा खतरा हो, बारिश आ रही हो और बिजली थोड़ी बहुत भी कड़के, तो तुरंत मकान के अंदर अपने को क्या कर देना, सभी बिजली के जो अप्लायंस उपकरण है उनसे दूरी बनानी है और ज्यादा से ज्यादा उनको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट देखो बिजली गिरने से बचने का, देखो ये 4th पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन के यूज करने से बचे। देखो क्या होता है, जब भी मौसम खराब हो जाता है तो अपन ज्यादातर फोन का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अपन घर के अंदर ही होते हैं। तो देखो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं,
प्लानिंग करने लग जाते हैं। या तो बारिश हो गई तो दोस्तों को फोन करते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, कहीं पे अच्छी जगह पे घूमने चलेंगे, वहां पे सेल्फी वगैरह लेंगे, ठीक है। और कई क्या होते हैं बिस्तर में पड़े पड़े अपने गर्लफ्रेंड को या कोई बॉयफ्रेंड को कॉल करने लग जाएगा आराम से, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। और कई क्या होते हैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में बाहर घूमने चले जाते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा रिस्क होती है बिजली गिरने की। क्यों होती है? क्योंकि देखो आप बाहर घूमने जा रहे हो, घूमने जाओगे तो फोन का ज्यादा यूज करोगे, और फोन से क्या होता है पॉजिटिव चार्ज निकलता है ऊपर की तरफ, वो आगमन करता है बिजली बुलाने का। तो हमेशा क्या करें, जब भी बारिश का मौसम हो, खराब मौसम हो, तो घर पे ही रहने की कोशिश करें। और मोबाइल फोन का घर के अंदर भी क्या करना, आपको कम ही यूज करना है, बिल्कुल बंद ही यूज करना है, बाहर भी और अंदर भी। देखो पांचवा पॉइंट ये है कि अपन को आसमानी बिजली से बचने के लिए आप क्या करते हो, कई बार आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो जब भी बारिश होती है, या खुले मैदान में चले जाते हो। तो ये आपको कम ही करना है, क्योंकि आपको पता हो तो अपने इंडिया में लगभग हर साल 250 के समथिंग मौतें होती है, ठीक है, 250 के समथिंग मौतें होती है। तो इन मौतों में क्या होता है, जो मौत होती है बिजली गिरने से, उनमें से लगभग 70 या 80% बिजली गिरने से जो मनुष्य मरता है, वो मरता है पेड़ के नीचे जो खड़े होते हैं उन पे ही गिरी है सबसे ज्यादा। तो हमेशा खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़ा ही होना चाहिए, कब जब बिजली कड़क रही हो या मौसम ज़्यादा ही खराब हो। और एक चीज़ और बताऊं, मज़े वाली बात है कि जो 2500 के समथिंग मौतें होते हैं उनमें 80% कौन होते हैं? पुरुष। कौन होते हैं? पुरुष। क्यों होते हैं आप ही समझ गए, क्योंकि पुरुष क्या होता है, काम काज के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर होता है। तो बारिश के मौसम में ज़्यादातर बाहर कौन होगा? पुरुष ही घूमते हैं, तो पुरुष पे ज़्यादा बिजली गिरने का डर रहता है, ठीक है। तो ये है अपना पांचवा रीजन कि जब भी आसमानी बिजली कड़के या मौसम खराब हो तो पेड़ के नीचे और खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। छठा पॉइंट ये है, बिजली जब भी गिरती है, देखो 6 पॉइंट ये है कि अपन को क्या होना चाहिए, घर के अंदर भी नंगे पांव फर्श पे या जमीन पे नहीं घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही चीज होती है कि देखो बिजली गिर जाए बाय चांस, तो जब अपन जमीन पे रहेंगे तो करंट फ्लो होने का ज्यादा चांस रहेगा नंगे पैर। तो जब भी यदि मौसम खराब हो तो घर के अंदर या तो सॉक्स वगैरह पहने या स्लीपर वगैरह पहनकर ही घूमे। तो वीडियो के लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे जो बिजली गिरने की कुछ अफवाह भी होती है। अफवाह क्या होता है कि अपने यहाँ पे अफवाह ये भ्रांति फैली हुई है कि जब बिजली गोबर पे गिरती है तो गोबर सोना हो जाता है। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। कई ये सोचते हैं कि जैसे पीपल के पेड़, बरगद पेड़ वगैरह होते हैं, इन पे बिजली गिरती नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस के अंदर बिजली कहीं पे भी गिर सकती है। तीसरा रीजन जो बहुत ज्यादा ही है, मतलब क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि एक बार बिजली जहां पे गिर जाती है वहां पे दोबारा बिजली नहीं गिरती। और इसका यदि आपको ये बात झूठ बतलानी है तो अभी 10-15 दिन पहले जो जयपुर में बिजली गिरती है वहां का एग्जाम्पल ले लो, आप उदाहरण ले लो, क्योंकि वहां पे एक बार बिजली गिरने के तुरंत ही कुछ देर बाद में दोबारा बिजली गिर गई थी। तो ये इन अफवाहों या भ्रांतियों से आप दूर ही रहना, ठीक है। तो अब ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।